मुल्क पर एक ऐसा खिलंडरा मुसल्लत किया गया जिसे कुछ पता ही नहीं था। मुल्क का बुरा हाल कर दिया। सिर्फ ज़बानी कलामी रियासत मदीना की बात करते थे, लेकिन अखलाकियात का कुछ पता नहीं था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी बदकिस्मती है कि 75 साल से खेल खेले जाते रहे। अवाम को बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ा। कौमी खजाने पर बहुत बड़े डाके डाले गए। ख्वाहिश है पाकिस्तान को मुश्किल दौर से निकालूं और दोबारा तरक्की की राह पर डालूं। जब मुल्क का 60 अरब खा जाओगे तो बिजली महंगी नहीं होगी तो क्या होगा? निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बता दिया, ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। मजहब, जबान और नस्ल के नाम पर तफरीक के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं। रियासत मदीना में हुकूक और जिम्मेदारियों के हवाले से बराबरी थी। आज के तमाम मजलूम कुछ साल पहले तक जालिम की कितार में चल रहे थे। जब तक मेरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क की मईशत में स्टॉक मार्केट का किरदार अहम है। IMF के साथ मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और दीगर तकरीबात से खिताब। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने तमाम 14 दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। अकबर एस बाबर की इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज ही कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। तमाम जमातों की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं और शफाफ इलेक्शन करवाएं। ये प्री रेक्विजिट है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। आज ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं, अगर ये इसको शफाफ तरीके से करते हैं, आप अंदाजा लगाइए 30 तारीख को नोटिफिकेशन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अभी तक कमीशन नहीं बना और तरीक़ेकार पे तसल्ली हो गई। और हम जब गए कागजात लेने, कुछ भी नहीं। आज आपने देखा तमाम सबूत सामने आए। तो कहने का मकसद है, अगर ये शफाफ इलेक्शन कराते, मैं आज यहाँ ना होता, मैं इनकी तालियां बजा रहा होता। एक चेयरमैन ने दूसरे चेयरमैन को मुंतखब किया। इस चेयरमैन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स को अपने हक से महरूम रखा गया। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन थी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने सैकड़ों मुजाहिरीन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ केस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफ़ा, फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा। अदालत ने इश्तिहार के जरिए मुल्जिमान को 6 जनवरी को तलब कर लिया। गुजरावाला डिवीजन के हल्का PP 35 और 59 की हल्काबंदियां कल अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नशफी ने दरखास्तों पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन को लाहौर के हल्का NA 123 की हल्काबंदी से मुतालिक दरखास्त गुजार को सुनकर 3 रोज में फैसला करने की हिदायत। इंतखाबात के लिए बेहतरीन और काबिल एतमाद उम्मीदवारों की तलाश। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने सदारत की। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, इलेक्शन सेल के सरबराह इसाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह भी शरीक। डेरा गाजी खान डिवीजन से मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। साबिक मुशीर बराए एहतसाब ब्यूरो शहजाद अकबर की गिरफ्तारी का मामला। वफाकी पुलिस ने FIA इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में 2 दिसंबर को इश्तिहारी करार दिए गए थे। एहतसाब अदालत लाहौर ने आहद चीमा की बरीयत की दरखास्त मंजूर कर ली। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। आहद चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद से बुलंदतर, हर रोज नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 66,000 की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,436 पॉइंट्स का इजाफा। 66,155 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 37 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपए 75 पैसे हो गई। मुस्तकबिल में मजीद सऊदी कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट में आएंगी। सऊदी कमर्शियल अताशी ने अच्छी खबर सुना दी। मुबशर बिन अब्दुल्ला अल शहरी का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन तिजारती ताल्लुकात का हजम 16 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका है। दोनों ममालिक की कोशिश है कि तिजारत में मजीद इजाफा हो। उम्मीद है कि हम अपने अहदाफ को हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट डिजिटलाइजेशन पर मुज़ाकरात मुकम्मल। आइंदा बजट IMF की तजावीज़ से बनेगा। निगरान हुकूमत ने आलमी मयार का बजट बनाने के लिए IMF से मुआवनत की दरख्वास्त की थी। IMF की टेक्निकल टीम बजट बनाने और अमल दरामद के लिए अपनी तजावीज़ आज वज़ीर ख़जाना को पेश करेगी। स्मॉग का रोग खत्म न हो सका। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड। दिल्ली पहले और बगदाद तीसरे नंबर पर। शहरियों को मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हुकूमत की शहरियों से ताउन की अपील। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग की रोकथाम के हवाले से केस की समाअत। अदालत का रात देर तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। बगैर इजाजत कैफे खोलने पर फौरी कार्रवाई की जाए। कराची के अर्शी सेंटर में आतिशज़दगी का मामला। इंतजामिया ने शॉपिंग मॉल को आर्जी तौर पर डीसील कर दिया। एक साथ 4 दुकानदारों को अंदर जाने की इजाजत। दुकानदारों ने महफूज सामान निकालना शुरू कर दिया। इंतजामिया का कहना है मुतासरीन को आतिशज़दगी के नतीजे में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए इजाजत दी गई है। पुलिस तमाम अमल की निगरानी कर रही है। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। मुल्जिम अफनान के वालिद इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने फरीकैन के वकला को हतमी दलाल के लिए तलब कर रखा है। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल कर रही हैं। बाजोड़ में तरखानी के तमाम सियासी और कबायली इमायदीन का अहम ग्रैंड जिरगा। दल इंतजामिया और इलाके मशारान ने बदअमनी के खात्मे बारे तजावीज़ पेश की। तमाम अमायदीन ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। गैर कानूनी शहरियों के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों को सराहा। बदअमनी के खात्मे के लिए मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दे दी गई। सकाफती मुसव्विर उस्ताद अल्लाह बख्श के खुसूसी आर्ट पर की लाहौर म्यूजियम में नुमाइश जारी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उस्ताद अल्लाह बख्श ने कुदरती मनाजिर, देहाती जिंदगी और सकाफत को कैनवस पर उतारा। लोक दास्तानों की मंजरकशी करना उनका खासा था। लाहौर म्यूजियम में उनके खानदान का काम आवेज़ा किया गया है। नुमाइश 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। और परी चेहरा अदाकारा रानी की 77वीं सालगिरह। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की डांसिंग क्वीन 8 दिसंबर 1946 में पैदा हुई। रक्स और डायलॉग डिलीवरी में अपनी मिसाल आप अदाकारा ने मुतादिद सुपरहिट फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाए। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।